नमस्कार। कक्षा 10 की गणित के प्रश्नावली संख्या 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम, जो है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये जांच करनी है हमें। तो शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो ये कहने का मतलब है 6 की घात कितनी भी हो, n प्राकृत है, 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी लगा दो, तो इसको हल करने पर इकाई के स्थान पर 0 आएगा। मतलब 100 है, 1200 है, 1500 है, ऐसे इकाई के स्थान पर 0 आएगा। ये हमें जांच करनी है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं हल। माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है। अर्थात शून्य पर समाप्त होती 5 का भाग जाएगा। अतः 6 की घात n 5 से विभाज्य होगी या है। तो 5 से विभाज्य वही संख्या होती है जिसके भाज्य गुणनखंड में 5 हो। जैसे 10 के भाज्य गुणनखंड में 5 होता है, 100 में भी 5 होता है, 50 में भी होता है। तो 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे हमें, तो 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। तो लिखेंगे 6 के भाज्य गुणनखंड में पाँच का कोई स्थान नहीं है। अर्थात 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n 5 से विभाज्य नहीं होगी। 5 से विभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके गुणनखंड में 5 नहीं है। तो 5 नहीं है तो 5 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग नहीं जाएगा तो जो प्रारंभ में हमने अवधारणा मानी थी, यहाँ पर 0 पर समाप्त होती है, 5 से विभाज्य है, तो यहाँ विभाज्य है नहीं है, तो विरोधाभास हो रहा है। तो अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से कि प्रत्येक भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। गुणनखंडित किया जा सकता है। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनफल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो प्रारंभ में मानी गई अवधारणा का विरोधाभास हो रहा है। अतः प्रारंभ में मानी गई अवधारणा का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास होने पर वो मानी गई अवधारणा सही नहीं है। मतलब असत्य है वो हमारी है। असत्य है तो मतलब 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः कोई भी प्राकृत संख्या के लिए छः की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये है पूरा सवाल। ज़्यादा कोई हार्ड तो है नहीं। ये जांच करनी है। इसमें जांच क्या करनी है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है, जांच करनी है। तो एक बार फिर देखेंगे। माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। अतः 6 की घात n 5 से विभाज्य होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 2 गुणा 3 तो 6 के भाज्य गुणनखंड में 5 का कोई स्थान नहीं है। 5 में 5 का कोई स्थान नहीं है। अर्थात 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n 5 से विभाज्य नहीं होगी। अंकगणित की एक आधारभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। अतः प्रारंभ में मानी गई अवधारणा का विरोधाभास हो रहा है। अतः कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद।